अब उसमें शक्ति नहीं है वो भी दबंगों ने लगवा दिया है उसमें बैंक में। इस वीडियो को देखकर आप भी हैरत में जरूर पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये शख्स अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर बैठा है। उसके हाथ में एक तख्ती है और उस तख्ती पर बेहद हैरान कर देने वाली बात लिखी हुई है। तख्ती पर लिखा हुआ है कि मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे बेटा बेचना है। बता दें कि अलीगढ़ महानगर के महुआ खेड़ा क्षेत्र के एक ई रिक्शा चालक का परिवार सूदखोरों से तंग आकर बेटे को बेचने की गुहार लगा रहा है। ई रिक्शा चालक मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे बेटा बेचना है लिखी तख्ती गले में लटकाकर पत्नी और बेटी सहित गांधी पार्क बस स्टैंड के पास पार्क के सामने बैठा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक महिला शख्स से उसके इस कदम के बारे में पूछ रही है कि आखिर वो अपने बेटे को ऐसे क्यों बेचना चाहता है। शख्स बता रहा है कि उसने कर्ज लिया था जमीन खरीदने के लिए, लेकिन उसे चुका नहीं पाया और कुछ दबंगों ने उसकी खरीदी जमीन पर कब्जा कर लिया। इसीलिए वो अपने बेटे को 6 से 8 लाख रुपए में बेचना चाहता है। मैं सर कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया, मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री चिल्ली मजदूरी पे मैं किराए पे टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिर्री चिल्ली दबंगों ने मुझसे रोज टॉर्चर करते, मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छीनी है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी हुई है, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ थाने में, महुआ के थाने में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करना चाह रहे हैं? अब मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा है ये रहा मेरा बेटा, 11 साल का तकरीबन। कहाँ है आप, कहाँ बैठे हैं आप अभी? मैं इस समय कंपनी बाग चौराहे पर बैठा हूँ, बस स्टैंड के चौराहे पर। अच्छा, गले में आपने कुछ लटका रखा है क्या? मैं बेटे का लटका रखा है, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, वही मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। कौन कौन लोग बैठा रखे हैं आपने यहाँ पे? मैंने अपनी घरवाली और बेटी और दोनों, एक बेटा ये बेटा रखा है। कितने में बेच रहे हैं? क्या आप किसी से संपर्क किया? मैंने अभी किसी से संपर्क नहीं किया। मैं कम से कम 6 लाख या 7 लाख में बेचना चाहता हूँ। कर्ज कितना आपके ऊपर? कर्ज है मेरे पर इतना ही, लगभग इतना ही कर्जा है मेरे पर। तो आपका खुद का मकान है? नहीं, खुद का मकान लिया, प्लॉट लिया था, वो भी दबंगों ने उस पर लोन करवा दी। कौन दबंग है? कौन है? उनके नाम बताओ। सर उनका उसका नाम है, क्या नाम है वो, धर्मेंद्र कुमार नाम है उसका, DK सिंह कहते हैं उसको। कहाँ पे रहता है वो उसमें रहता है चंपा बिहार में। अच्छा, पुलिस से जब उसके नाम की शिकायत करी? पुलिस से नाम की शिकायत करी क्या सर, उसी के पीछे भागता रहा, आज तक मेरी नहीं सुनी। आज पुलिस में गया तो पुलिस ने भी शिकायत नहीं सुनी, मेरी टिर्री छीन ली और कर्जा है वो भी कर लिया। टिर्री चंद्रपाल ने छीनी मेरे से। तो कब तक बैठे रहोगे यहाँ पर? क्या करूँ सर, जब तक बैठा रहूँगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बैठा रहूँगा मैं यहीं पे अपना दम तोड़ूंगा, यहीं पे बैठा रहूँगा जब तक मुझे। महुआ खेड़ा में कहाँ रहते हो? महुआ खेड़े में नया आर्मीरा स्कूल के पास में रहता हूँ मैं। आरोप है कि रुपए ना देने की दशा में ई रिक्शा ले लिया गया। घर आकर नाबालिग बेटियों और पत्नी से अभद्रता की जाती है। देवी नगला इलाके के रहने वाले ये लोग लगातार उस पर दबाव बना रहे हैं। उनकी दहशत में आए राजकुमार ने बताया कि उस पर परिवार की आजीविका चलाने के लिए ई रिक्शा एकमात्र साधन था, वो भी छीन लिया गया। पीड़ित का तर्क था कि इस रकम से वो अपना कर्जा चुकाएगा। उसने बताया कि वो शिकायत को लेकर महुआ खेड़ा थाना भी गया था, मगर वहां उसकी शिकायत सुनी नहीं गई। बाद में उसने कदम मजबूरी में पत्नी और परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से उठाया है।